हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो को मैं बना रही हूँ उन डीप डिप्रेशन में गए हुए ट्विन फ्लेम जर्नी में समझने वाले, गलत ढंग से अपने आप को ट्रीट करने वाले और दुनिया में समाज में हंसी का और एक चिंता का विषय बनने वाले लोगों के बारे में ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल भी आप अपने ऊपर ऐसे ना लें कि अदरवाइज वे में ले लें कि हम क्या इसमें जो मैं बोल रही हूँ कहीं ना कहीं छोटी मोटी 2-4 पॉइंट आप सभी से रेजोनेट कर सकते हैं इसके, लेकिन अगर गहन चिंता का विषय तब होगा जब आप इसके सारे के सारे पॉइंट अपने अंदर देख पा रहे होंगे तो। और ये बात ज़रूरी है कि जो जिसके साथ सारे के सारे पॉइंट मिल रहे हैं इसमें बोले हुए सारे के सारे पॉइंट, यानी कि थोड़ा सीरियसली आप सुनना और समझना उसको। अगर वो सारे के सारे पॉइंट आपसे मिल रहे हैं तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है अब आपको अपने ऊपर काम करने की। आप खुद को सिर्फ ईश्वर को सौंप कर छोड़ दो, बस। अब अपने आप को छोड़ दो, लूज छोड़ दो आप अपने ऊपर अपने आप को। मत आप कोई भी पूजा पाठ करो, मत आप अपने कोई भी चैंटिंग करो, क्योंकि वो आपसे नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप उसके लिए बने ही नहीं हो। अगर ये सारे पॉइंट आपसे रेजोनेट करते हैं, सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ वो रेजोनेट करती हैं, तो आपको अपने ऊपर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि ये जो वीडियो है ज़्यादातर सभी लोगों को और लॉजिकल वे में सुनने वाले लोगों को और डीप डिप्रेशन में गए हुए लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, बहुत समझ में आएगी। देखिए, नंबर 1, जब आप इस जर्नी में नहीं होते हैं, ये उनके लक्षण हैं, और आप समझ रहे होते हैं कि आप इस जर्नी में हैं। खुदा ना खास्ता कैसे ना कैसे आपके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के रूप में, मैनिफेस्टेशन के रूप में चलते चलते इस तरीके की वीडियोस आ गई आपके सामने। आपको पथ भ्रष्ट करने के लिए ये वीडियो आपके सामने आ गई हैं। आप इतने समय से, लंबे समय से ये वीडियो सुन रहे हैं बकवास के तौर पर। आपको लग रहा है कि ये बकवास करते हैं और मैं सुन रही हूँ और मुझे लूप में फंस गई हूँ। इसमें जो सुनने वाले लोग हैं उनको, जिनको ये बकवास वीडियो लगती हैं, बोलने वाले लोग बकवास लगते हैं और उनका मन एकदम से करता है जल्दी जल्दी फटाफट कुछ उल्टा सीधा लिख दो इसके ऊपर, कोई ना कोई उल्टा सीधा कमेंट कर दो इसके ऊपर। इरिटेशन इतनी ज़्यादा कि एक हाथ से दूसरे हाथ को ही घायल करने को तैयार हैं वो लोग। अगर एक हाथ में चाकू पकड़ा दिया जाए और 5-6 घंटे अकेले ही छोड़ दिया जाए घर में, तो वो दूसरे हाथ को काट डाले, इस कदर का मानसिक स्तर हो गया है। और लेडीज़ का भी है, लेडीज़ का है ज़्यादा। वो मैं कैसे देख पाती हूँ, काफ़ी लंबे समय से एनालाइज करते करते। जिस तरीके की आप लोग वीडियो सुन रहे हैं, इतना फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर भरा चला जा रहा है कि आप खुद से नफरत कर रहे हैं। शीशा देख रहे हैं तो शीशे को तोड़ देने का मन कर रहा है। वो ऐसे ऐसे कमेंट इसके अंदर आते हैं, मुझे उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि उनको इतनी भी होश नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ। सामने वाला इंसान मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा तो कम से कम नहीं कर पा रहा, तो कम से कम मेरा नुकसान भी नहीं कर रहा। अगर मुझे नहीं सुनना है तो मैं क्यों सुन रही हूँ। मैं उन लोगों से साफ साफ कहना चाहती हूँ जिन्हें इतना डिप्रेशन हो चुका है कि उन्हें लिखने और बोलने से पहले, बेमतलब में किसी को टीज करने से पहले सोचने का भी मौका नहीं देते अपने आप को। वो बस उठा के कट 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 बस दबा दिया उन बटनों को और लिख दी कुछ भी उल्टी सीधी सी बात, क्योंकि उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता यहाँ पर, तो वो लिखेंगे। भाई, मेरा तो काम है ये, मेरा वीडियो बनाना, या मेरा जो भी सजेशन है, या मेरे तो घर का जो भी एक मेरे घर के संबंधित कामों से संबंधित हो गया है मेरे लिए, तो ये स्पिरिचुअल वर्क मुझे तो बनानी है वीडियो। इसमें एक पर्टिकुलर एक लड़की, एक लेडी, क्या कहूँ मैं उसको, बुढ़िया है, क्या है मुझे नहीं पता है, एजिड है, क्या है, दिमाग से कुछ प्रॉब्लम में है, क्या है मुझे नहीं पता। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें डॉक्टर की नीड है, उन्हें साइकेट्रिस्ट की नीड है, या फिर किसी हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है। वो इस तरीके के मैसेज लिखने में बहुत समय से टॉलरेट कर रही हूँ। मैं बहुत समय से उनके मैसेज को देखती हूँ, मैं समझने की कोशिश करती हूँ, कभी मैं उन्हें कंसोल कर देती हूँ बातों से। हमेशा इरिटेशन वाला, अजीब सा डीप डिप्रेशन वाला मैसेज वो कमेंट में छोड़ देती है। और ख़ास बात यह है कि सबसे पहले वो इस वीडियो को सुनती है। और मैं उन लोगों से बहुत गुजारिश करना चाहती हूँ, जो लोग मेरा ये वीडियो सुनते हैं, जो मेरे को पसंद करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट लिखते हैं, वो मुझे प्लीज़ मत समझाना कि मैम आप परेशान मत होना, आप मतलब टेंशन मत लो, ऐसे लोगों के आप चिंता मत करो, या उन लोगों के ऊपर आप मत बोलो। मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ काफ़ी टाइम से उस लेडी के शिव करके कुछ उसका नाम है, शिवांगी, शिवालिक करके कुछ नाम है उसका। वो कंटिन्यू यहाँ पर इरिटेशन भरे मैसेज देती है। सबसे पहले वो लिख के, मैं कहती हूँ बेटा तू भाग खड़ी हो, मेरे इससे निकल जा, क्योंकि तुम नहीं हो, जर्नी में नहीं हो, तुम एक श्रापित इंसान हो। आप जर्नी में नहीं हैं, आप श्रापित इंसान हैं, आप कंटिन्यू परेशान रहने वाले इंसान हैं।
आपको ईश्वर ने सिर्फ परेशान होने भेजा है नीचे, और आप अपने इरिटेशन भरे मैसेजेस से सामने वाले के दिन को स्पॉइल कर देने की क्षमता रखते हैं। सामने खुद तो परेशान हो ही हो, सामने वाला इंसान जो खुशियां बांटने, बिखेरने और ब्लेसिंग्स देने आपके घर आया है, आपके घर में वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा है, जैसे भी, उसको भी आप भगाओगे और अजीब ढंग से। तो भाई मैं भी कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, 3D में रहने वाली एक सिंगल मदर हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड मेरा नहीं है, कोई सपोर्ट मुझे किसी का 1 भी रुपए का नहीं है, 1 भी पैसे का नहीं, यानी कि 1% भी नहीं है। रुपए पैसे की बात नहीं हो रही यहाँ पर, वो तो है ही नहीं। साथ ही साथ मैं कैसे अपने आप को सर्वाइव करती हूँ, कैसे संभालती हूँ, कैसे मुझे ये दिशा मिली है, किस तरह मैं ये काम कर रही हूँ, और क्यों आप मुझसे इतना बुरी तरह इरिटेट होती हो कि रोज़ मेरे मैसेज सुनती हो और रोज़ तुम मेरे को गलत सलत मैसेज भेजती हो। मैं कई बार उसे इग्नोर करती हूँ, कई बार मैं उन्हें पढ़ती हूँ। आज इनका मैसेज अगर आप सुनेंगे ना, तो आप सच में सोचेंगे कि आप मुझे नहीं समझाएंगे, आप उसी बंदे से बोलेंगे, अगर आपको वाकई में मुझे सपोर्ट करना है तो। आप लोग मतलब इतना प्यारा प्योर पायस दिन है आज का, शरद पूर्णिमा का। ब्लेसिंग्स नहीं दे सकती तो कम से कम कर्ज भी तो मत कर भाई। बहन, क्या कहूँ, बहन, भाई, भाभी, क्या बोलूँ तुझको मैं। इसने क्या लिखा है, इस लेडी ने लिखा क्या है आज के इतना अच्छा मैंने मैसेज दिया था, अपने सुबह अपलोड किया था मैंने मैसेज, स्टेप्स बताए थे, स्टेजेस बताए, जिसमें मैंने शुरू के 3 स्टेजेस कैसे रहते हैं। बड़ा अच्छा वीडियो जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। बट इस लेडी ने उसमें क्या फिर से चिपका दिया अपना मैसेज। सबसे पहले जो आता है, हाँ बहुत अच्छी मूर्ति बना रहे हैं भगवान, कौन है भगवान कुछ नहीं होता है, और हमें बना के भेज दिया है यहाँ पर ऐसा वैसा, और तुम्हें बड़ी अच्छी मूर्ति बनाया है, क्या करती हो, हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो अपलोड करती रहती हो, वीडियो बनाती रहती हो, और आज मर गई तो कल को कोई तुम्हारा चैनल भी नहीं याद रखेगा। आज मर गई तो चैनल तेरा, तू एक तो तू करके बोल रही है उसमें ये, और लिख रही है कि आज मर गई तो तेरा चैनल भी कोई याद नहीं रखेगा, भूल जाएंगे लोग। मतलब आप क्या कर रहे हो? आप वो उनमें से एक हो क्या कि अगर आपके घर में कोई मतलब कोई व्यक्ति आपको ब्लेसिंग भी देने आएगा तो उसे मार के भगा देती होंगी। शादी का कार्ड लेके आया है कोई तो उसे भगाती होगी 2-4 गंदी बातें बोलकर, ये लेडी। तो भाई तू श्रापित इंसान है, तुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और सुन, मुझे ऐसे लिखा या बोला, सबसे पहले बात मुझे खुद के लिए नहीं, तू ये सोच, तुझे अगर तू मुझे शुरू से सुन रही है तो तुझे ये भी पता है कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड नहीं है, अकेले सर्वाइव मैं करती हूँ कितने सालों से। और उनको तू ऐसे बोल रही है आज मर गई, तो मतलब तू छोटे छोटे बच्चों के विषय में भी नहीं सोच रही। तू कौन सी जर्नी में बैठी है बहन? तेरी तो जर्नी वरनी कुछ है ही नहीं। तू तो मैं तो ये चाहूँगी कि ऐसे लोग मेरे वीडियो को बिल्कुल आप सुनो मत। और अभी भी ढीठों की तरह, बेशर्मों की तरह से ये लिखती है कि मैं तो दूंगी मैसेज। मतलब तुम मैसेज दो, कोई बात नहीं, देते रहो, पर कम से कम अपने लपेटे में दूसरे लोगों को मत लो। छोटे बच्चों को तो बख्श दो कम से कम, जिनके पिता नहीं है दुनिया में, उनकी माँ के लिए तुम बिना वजह की क्यों भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है आपका, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसे कारण है आपके पास, आप जर्नी में हैं। आप पहले किसी के सानिध्य में जाइए, किसी पंडित के, किसी डॉक्टर के, किसी भी व्यक्ति को पकड़िए और उससे पूछिए कि मेरे शरीर के अंदर या दिमाग के अंदर कमी कहाँ पे है, जो मुझे अच्छी चीज़ भी अच्छी नहीं लग रही है। ये डिप्रेशन अगर आपको किसी को भी लग रहा है अपने अंदर, ये पॉइंट जो मैंने बताया है, और इस तरह से अच्छी लगने वाली चीज़ें भी बुरी लग रही हैं, अगर आप सभी सुन रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मुझे भी ऐसा लगता है, और मेरे पड़ोस में एक लेडी है उसे ऐसा लगता है, या जो भी है, तो भाई मैं बताऊं आपको, जर्नी वर्नी में नहीं है, आपको अपने ऊपर कोई काम नहीं करना है, किसी भी चक्र को आप हील नहीं कर सकते हैं, आपको डॉक्टर की नीड है। ठीक है, आप वहाँ से बैठ के सोचो, आपने फ़ोन उठाया, पूरी वीडियो पूरी सुनी, इतनी अच्छी वीडियो है, इतनी बढ़िया रिलैक्सिंग वीडियो है, सब कुछ है, उसमें से फिर आपने टक 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 बटन दबाया, आज मर गई तो मतलब AAJMARGAITO, तो पूरी स्पेलिंग टाइप कर रहे हो आप, और क्या लिख रहे हो आप, किसको देखा नहीं, भाला नहीं, एड़ी में अकल में घुटने में कहाँ है अकल? अकल गई है या रही है आपके अंदर? मतलब हद हो गई बिल्कुल, इतना भी पागलपन। मैं नहीं सोचती कि इस तरीके के लोगों को इस तरह की वीडियो सुननी चाहिए। बिल्कुल बेशरम लेडी है ये। अब भी इतना सुनने के बाद भी यहाँ पे मैसेज देगी ये, आज नहीं देगी, 2-4 दिन बाद फिर दे देगी ये। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हैं या मुझे थोड़ा भी ये समझाना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, तो मुझे डायरेक्टली आप कुछ मत बोलिए। अगर आपको कुछ कहना है तो उस लेडी के, उसको मैं बता दूंगी, शिवालिक करके नाम है, वो देगी, इसमें भी मैसेज दे देगी कुछ ना कुछ, उसे बताइए, उसे अकल की जरूरत है। और मुझे पक्का पता है ये मैसेज, ये वीडियो भी सबसे पहले सुनेगी वो।
मतलब इतनी बेशर्म इंसान, भगवान भी देख के सोचता होगा कि यार क्यों, क्या है ये, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, पति कहाँ भागेगा, मैं तो तुझसे अनजान होते हुए भाग रही हूँ यहाँ पर, पति भी भाग रहा है, डीएम जिसे कह रही है वो डीएम थोड़ी ना है तेरा, वो तो तेरा श्राप है बेटा, कोई डीएम नहीं है तेरे पास जिंदगी में, तो किसी जर्नी में नहीं है तू, क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा, 40 साल की है, 50 की है, 25 की है, 33 की है, मुझे नहीं पता, बट मैं तो यही बुद्धि को नापते हुए तुझे बेटा इसलिए कह रही हूँ कि पहली दूसरी क्लास के बच्चों वाली भी अकल नहीं है बातों के अंदर। कंटिन्यू 100-200 मैसेजेस लेडी के मैं इग्नोर कर चुकी हूँ, और फिर ये डिप्रेशन दिखा रही है ये। जो लोग इस तरीके से, मैं अब आप सोचेंगे आप तो पॉइंट बताने वाली थी मैडम, तो ये जो सारी बातें मैं बोल रही हूँ, यदि आप भी अपने अंदर ऐसा फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं तो भाई ये देखिए कि फिर कुछ नहीं हो सकता। अच्छे इंसान के लिए भी बस लेके मन कर रहा है कि इसे कुछ ना कुछ सुना दूं, तो फिर यह तो बीमारी हो गई ना, मानसिक हो गई है, शारीरिक हो गई है, आत्मिक हो गई, कैसी तो हो गई। एक बार ऐसा है, अगर मेरे वीडियो इतने पसंद आते हैं और मेरी बात सुनने की ऐसी लत भी पड़ गई है, जो भी है, मैंने नंबर देती हूँ हर वीडियो में अपना, उस पर मुझसे डायरेक्ट बात कर, मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगी ना, जिंदगी बहुत ज़्यादा सुबह से शाम तक बदल जाएगी, गारंटी है मेरी ये तुम्हारे से। जिस तरीके की ज़रूरत है ना, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है तेरे को। अगर मैंने बात की डायरेक्ट तेरे से, तो मैं तेरी ज़िंदगी, सुबह से तू मुझसे बात करेगी, मैं रात तक ज़िंदगी बदल दूंगी तुम्हारी, डेफिनेट कह रही हूँ, 100 नहीं 1000%। पर इतनी हिम्मत तो लेके आ, मत कर फीस मत दियो भैया बहन, तेरे से फीस भी नहीं लेनी मेरे को कुछ भी, तेरे 100-200 रुपये से मेरा कुछ होने वाला नहीं, लेकिन तेरी बुद्धि ठिकाने लगा दूंगी, क्योंकि इन गुलाब के फूलों में एक तेरा ही कांटा है जो ऐसे दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि मेरी कम्युनिटी में कम से कम इस तरीके का एक भी बंदा मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बंदा एक बार भी। बहुत बर्दाश्त करके, बहुत कुछ देख के, बार बार देख के मैंने आज ये वीडियो बनाया है और इसे करा है। और आप सबसे ये गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को, ये आप तो ये है ना, आपको तो बहुत गुस्सा आ रहा है, आप खुद पे काम कर लीजिए, इस तरीके की बातें मत कीजिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पंडित हूँ, कोई बहुत बड़ा साधु सन्यासी हूँ। हाँ, मैं नॉर्मल इंसान हूँ और नॉर्मल ज़िंदगी के उतार चढ़ावों को जी रही हूँ। मैंने कभी नहीं कहा स्पेशल वन, चूजन वन, ये वो नहीं, नो। ये एक लेसन है ज़िंदगी का सबके लिए, और हमें कुछ पता है तो हम सामने वाले के साथ शेयर कर रहे हैं, दैट्स इट। बस आपको समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में नहीं आता है बिल्कुल मत सुनिए, जा सकते हैं, दिक्कत ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो अगर मैं अभी भी दे रही हूँ अपना फ़ोन नंबर, मैं आपको दे रही हूँ, मेरा कमेंट उसमें भी लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले नंबर लिखा है 9410671874, उस पर व्हाट्सएप पे आइए। अगर दम है इस पर मैसेज मत दीजिएगा, वरना इतना ही फिर मैं अच्छे से फिर तुम्हें, क्योंकि मेरा तो सुबह से दिमाग ख़राब कर दिया आपने ये देख करके। मैं कहा इतने मन से मैंने वीडियो डाला है, इतने अच्छे लोग बाग कमेंट लिख रहे हैं, ये कहाँ से उग जाती है ये लेडी, एक साथ 4-4 कमेंट देती है, कुछ काम नहीं है इसको और कमेंट देने के सिवा। अब तो मैं डेली वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ, कुछ इसी तरीके के लोगों की वजह से मैं 3-3 4-4 दिन का गैप कर रही हूँ अब वीडियो डालने में। मतलब ये मेरा काम है बेटा, मैं डालूंगी, तू ही अपना फ़ोन फेंक के मार दे, फोड़ दे इसको, मुझे नहीं पता कुछ। और हाँ, मैं ऐसी ही हूँ, हाँ जी, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं गलत को गलत कहती हूँ, सही को सही कहती हूँ, अच्छे को अच्छा और बहुत अच्छे को बहुत अच्छा कहती हूँ मैं, और मेरा यही तरीका है, ठीक है। हम सब अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप भी काम कीजिए शांति से, दैट्स इट। कहना तो बहुत कुछ था और बहुत अलग ढंग से था, मगर ये जो मैंने वे अपनाया है, क्योंकि ये एक चैनल है तो ऐसे बोला, और बस इतने में ही समझ जाओ, बेशर्म हो तो नहीं समझोगे। आज के बाद कभी मुझे मेरे मैसेज में आप आएंगे नहीं, भाग खड़े होइए मेरे चैनल से आप जैसे लोग जो ऐसे कमेंट लिखने में विश्वास रखते हैं। बाकी सब अच्छे लोगों का वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, ज़रूर आइए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।